नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ YouTube से पैसा कमाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा तब जाकर के आप पैसा कमा सकते हो। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि YouTube पे वीडियो जो बना रहा है जितना व्यूज आ रहा है उतना रुपया मिलता होगा। पटना में मेरा एक दोस्त था, वो गिटार बजाता था, गाना भी गाता था, ठीक है। तो वो दिल्ली में पहले रहता था, वहीं पे म्यूजिक सीखता था। तो वो बोला कि मेरे एक वीडियो पे 4 लाख व्यूज है। तो हम सोचे 4 लाख व्यूज है, इतना ज़्यादा व्यूज है, बहुत पैसा कमाए होगा। वो बोला कि मेरा बहुत रुपया बेईमानी कर लिया है, मतलब ठग लिया है कोई। तो हम लोग चेक किए, देखे उस पर सच में 4 लाख 5 लाख व्यूज था और उतना अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो भी नहीं था। मतलब रैंडमली गाना गाया गया था और उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया गया था। तो लगा कि उस पर बहुत रुपया कमाई होगा। तो 2018 में ही यूट्यूब का नया मोनेटाइजेशन रूल्स आया था कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए। तो उसका वीडियो 4-5 मिनट का था, तो उस पर 4-5 लाख व्यूज़ था। तो मान लो 4-5 लाख व्यूज़ आया, उसका मोनेटाइजेशन कंप्लीट करने में ही उतना व्यूज लगभग चला गया। तो उसको लग रहा था कि मेरे वीडियो से 4 लाख 5 लाख रुपया कमाया गया है, ठीक है। तो उसको रूल्स का कुछ भी अता पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था और ये गलत फहमी में जी रहा था कि मेरे वीडियो से लाखों रुपया कमाया है। जबकि जो लोग वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, उससे तो कुछ कमाई हुआ नहीं होगा। चैनल मोनेटाइज कराने में ही उसका पूरा वॉच टाइम चला गया होगा, व्यूज चला गया होगा। तो ये हमेशा क्या लगता था कि वो हमारे साथ फ्रॉड किया है, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, वो बहुत रुपया कमाया है, मेरे ही वीडियो डाल करके बहुत रुपया कमाया है। जबकि इसको रूल रेगुलेशन मालूम नहीं था, ठीक है। ये तो गाना गा रहा था और कोई रेंडमली वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। तो गाना गाता था, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दिया, तो उस पर व्यूज आ गया। लेकिन उतना तो कमाई नहीं हो सकता है जितना वो सोच रहा था कि 4 लाख 5 लाख रुपया कमाया होगा। हम लोग को भी नहीं मालूम था, हमको भी लगा कि 4 लाख 5 लाख व्यूज है, भाई इतना व्यूज आ गया तो 3 लाख 4 लाख कमाया ही होगा। पहले मुझे ये लगता था कि 1 व्यूज मतलब 1 रुपया, 2 व्यूज मतलब 2 रुपया, ठीक है। 1 लाख व्यूज मतलब 1 लाख रुपया कमाया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो YouTube का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है। YouTube का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही होता है। तो YouTube पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, रूल्स है, उसको फॉलो करना रहता है, तब जा कर के आप YouTube से पैसा कमा सकते हो। तो हम आज कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद आप पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से। यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए आपका एज सबसे पहले 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो लोग 18 साल से ऊपर है और वो चैनल बनाया है, वीडियो अपलोड करता है, तब जाकर के वो पैसा कमा सकता है। कम से कम एज होना चाहिए उसका 18 साल। वो इंडिया से बिलोंग करता हुआ रहना चाहिए। जैसे आप कोई जॉब्स के लिए फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है। आप 18 साल से ऊपर होना चाहिए आपका एज, या जो भी एज रहता है, एज क्राइटेरिया जो भी रहता है। तो मिनिमम एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन पास हुआ होना चाहिए। इंडिया से हो तो आप इंडिया से घर इंडिया में हो। तो इस तरह का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है उसी तरह यूट्यूब पे भी होता है। आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, आप इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपका घर इंडिया में हो, आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट रहना चाहिए। गूगल एडसेंस अकाउंट अलग तरीके से बनाया जाता है, उसमें बैंक अकाउंट ऐड किया जाता है, उसमें स्विफ्ट कोड लगता है। यानी कि गूगल एडसेंस बनाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट रहना चाहिए, आपके पास स्विफ्ट कोड रहना चाहिए। ये सब चीज़ डालने के बाद आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बन जाता है। यानी यूट्यूब अकाउंट अलग होता है और गूगल एडसेंस अकाउंट अलग होता है, ठीक है। तो दोनों को लिंक करना रहता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप चैनल क्रिएट कर लिए, आपके पास ये सब चीज़ है, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपका एज 18 साल हो गया है, आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट है, तब जा कर के आप रुपया कमा सकते हैं। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आप जब चैनल क्रिएट कर लेते हो तो आपके पास मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, चाहे आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो मिनिमम 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज होना चाहिए लास्ट 90 डेज में, ठीक है। 90 दिन में यानी 3 महीने में आपके चैनल पे 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होना चाहिए, यानी कि 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आपके चैनल पे 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए।
तब जा कर के आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 1000 सब्सक्राइबर या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज या फिर 4000 पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए, तब जा कर के आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, यानी कम्युनिटी गाइडलाइंस या पॉलिसी बोल सकते हो। आप कोई भी बच्चे को मारते पीटते नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, कोई भी डेंजर कंडीशन में नहीं दिखा सकते हो, किसी का मर्डर होते हुए नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, कोई स्टंट गलत तरीके से स्टंट किया जा रहा है जो कि जानलेवा हो सकता है, तो वो सब चीज़ आप नहीं दिखा सकते हो। किसी का वीडियो डाउनलोड करके नहीं अपलोड कर सकते हो। किसी कंपनी का फिल्म है या वीडियो है उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पर नहीं अपलोड कर सकते हो। तो ये सब कॉपीराइट या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। यानी आपको कॉपीराइट गाइडलाइंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने वीडियो में किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अर्निंग। मतलब अर्निंग कैसे होगा? जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किया हुआ हो रहेगा, आप कोई भी कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेशन नहीं किए हो, तब जा कर के आता है अर्निंग। अर्निंग होता है बहुत तरीके से। ठीक है, पहला तो गूगल एड्स का पैसा आता है, यानी कि जब आप वीडियो अपलोड करते हो, लॉन्ग वीडियो चाहे शॉर्ट्स वीडियो, उस पर देखना प्रचार आता है। लॉन्ग वीडियो पे मेनली प्रचार आता है, तो प्रचार जो आता है उसका रुपया आपको मिलता है, यानी कि गूगल, यानी कि उसको बोलते हैं एडसेंस अर्निंग। एड्स से अर्निंग होता है। ठीक है, जो प्रचार चलता है उससे अर्निंग। उसके बाद सुपर चैट्स, सुपर स्टिकर, थैंक्स, इससे पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद अर्निंग होता है चैनल मेंबरशिप से, यानी कि जो वीडियो आप अपलोड करते हो तो प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो अपलोड करो, अच्छा क्वालिटी का, तो जो भी ऑडियंस आपके साथ जुड़ता है, ज्वाइन होता है, उसके लिए वो पैसा पेमेंट करता है, चाहे 99 रुपया हो, चाहे 200 रुपया हो, 300 रुपया हो, 1500 रुपया हो, इस तरह से मेंबरशिप प्राइस होता है और वो प्राइस पेमेंट करता है। जैसे अमेजन प्राइम होता है, नेटफ्लिक्स होता है, ठीक है, हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार होता है, तो उसका सब्सक्रिप्शन जो लेता है तो उसके लिए पेमेंट करना रहता है। उसी तरह आपका चैनल का भी सब्सक्रिप्शन जो लेगा, जो ज्वाइन करेगा, तो उसके लिए आपको पैसा पेमेंट करेगा, तो इससे भी अर्निंग होता है। उसका 70% आपको मिलता है, 30% यूट्यूब रखता है। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग वीडियो होता है, लॉन्ग वीडियो में क्या होता है, 55% जो रुपया होता है आपको देता है यूट्यूब और 45% यूट्यूब खुद रख लेता है। तो इस तरह से पैसा कमाया जाता है। और शॉर्ट्स वीडियो में क्या होता है, शॉर्ट्स वीडियो में 45% रुपया आपको देगा और 55% रुपया यूट्यूब खुद रखता है। मान लो 100 रुपया कमाई हुआ तो लॉन्ग वीडियो में आपको 55 रुपया आपको देगा यूट्यूब और 45 रुपया यूट्यूब खुद रखेगा। शॉर्ट्स वीडियो में मान लो 100 रुपया कमाई हुआ है तो 55 रुपया यूट्यूब खुद रखेगा, 45 रुपया आपको देगा। उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स, इस सब से पैसा कमाया जा सकता है। मेनली जो पैसा होता है एड्स का पैसा होता है, यानी एडसेंस का पैसा, जो भी आपके वीडियो पे प्रचार आता है, ऐड चलता है, उसका पैसा कमाया जाता है। तो उसका अलग अलग आरपीएम होता है, सीपीएम होता है। तो जिसका अच्छा आरपीएम होता है उसको ज़्यादा रुपया कमाई होता है, जिसका कम आरपीएम होता है उसको कम रुपया कमाया जाता है। तो फाइनेंस कैटेगरी हुआ, टेक कैटेगरी हुआ, इस पे अच्छा खासा आरपीएम बनता है, यानी 1000 व्यूज़ पे ही अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। $2, $1.5, $3 ऐसे होता है। अगर आपका ब्लॉग चैनल है या गाना वाला चैनल है तो उस पर कम आरपीएम बनता है। तो आपको डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी पे आपको कंटेंट बनाना है। ठीक है, अगर आप हाईएस्ट अर्निंग वाला आरपीएम पे कंटेंट बनाते हो, यानी टेक कैटेगरी हुआ, फाइनेंस कैटेगरी हुआ, बैंकिंग कैटेगरी हुआ, बैंकिंग तरह का नीच पे जो वीडियो बनाते हो लोन के बारे में या क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो उससे अच्छा खासा अर्निंग होता है, यानी उसका आरपीएम ज़्यादा रहता है। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो, कोई स्टंट कर रहे हो, तो उस पर आरपीएम उसका कम रहता है, जिसकी वजह से उस पर कम अर्निंग होता है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है इंडिया में 1000 व्यूज़ पे लगभग $0.50 मिल जाता है, आधा डॉलर मिल जाता है, या $0.40 या $0.30। ब्लॉग पे देखते हैं $0.025 मिलता है, यानी कि लगभग 22-23 रुपया मिल जाता है। अभी जो है $1 का प्राइस है 89 रुपीज़ के आसपास। तो इस तरह से आपका अर्निंग होता है, कमाने लगते हैं।
उसके लिए सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स मोनेटाइजेशन, आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में तब आप शामिल हो सकते हैं जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए, तब जाकर के आप कर सकते हो। और कोई भी कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं होना चाहिए आपके चैनल पे, तब जाकर के आपको अर्निंग होने लगेगा। आपके पास 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 10,000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 1 लाख सब्सक्राइबर। 1 लाख सब्सक्राइबर पे आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है। 10 लाख सब्सक्राइबर यानी 1 मिलियन पे आपको गोल्डन प्ले बटन मिलता है। आई होप वीडियो में बहुत कुछ समझने को मिला होगा और आपको पता चल गया होगा कि यूट्यूबर कैसे पैसा कमाता है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना रहता है पैसा कमाने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। बाय बाय।